पार्टी कार्यालय पर दलित महिला के द्वारा किया गया झंडारोहण। गरीब जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। वाराणसी में 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस पर नेशनल इक्वल पार्टी कार्यालय भरलाई शिवपुर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दिया गया। समाज व देश में मानवता को संदेश देते हुए भारत के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को भी ध्वजारोहण का अधिकार है। इसी क्रम में शुक्रवार को नेशनल इक्वल पार्टी ने पार्टी कार्यालय भरलाई शिवपुर वाराणसी में एक दलित महिला के द्वारा झंडारोहण करवाया एवं दर्जनों गरीब जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। मुख्य रूप से उपस्थित संस्थापक अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश जायसवाल, रवि पटेल, जयनाथ यादव, राम प्रकाश यादव, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, सत्येंद्र सिंह, सुनर प्रजापति, सुनील प्रजापति, ईश्वरचंद पटेल, जंग बहादुर राजभर, नंदलाल जायसवाल, गयनचंद पटेल, अजय कुमार सिंह, अरुण श्रीवास्तव, नरेंद्र उपाध्याय पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और 1947 को अंग्रेजों को हमारे वीर शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के नेताओं ने, युवाओं ने उनको देश छोड़ने को बाध्य किया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को स्वीकारना पड़ा कि मुझे अब भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने भारत को छोड़ा, लेकिन भारत छोड़ने के बाद हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हम चले, क्योंकि उस समय जो संविधान था वो संविधान अंग्रेजों का था। तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत के लोग और भारतवासी और हमारा देश कैसे प्रगति की मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़े। हमारे देश के लोगों ने अपना संविधान बनाना और लिखना शुरू किया, जो 25 जनवरी 1950 को यह अपना भारत का संविधान, जिस संविधान पर स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बातें लिखी गई और 25 जनवरी की रात को इसको पेश किया गया देश के सामने। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को लागू किया गया और उसी दिन से यह गणतंत्र हम लोगों के बीच में आया कि अब हमारा यह देश है, हमारा इस देश का अधिकार है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है। और यही 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और मनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को यह मालूम रहे कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कैसे हमारे देश में संविधान आया और यह संविधान की जानकारी हम लोगों को कैसे होगी, संविधान क्या है, नियम कानून देश का क्या है, उसमें शिक्षा का कितना महत्व है, उसमें और लोगों का कितना महत्व है। इन सारी चीज़ों को लेकर यह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। और आने वाले समय में जब तक हम लोगों के शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, तब तक हम लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस अपने देश के लिए मनाते रहेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय पर्व हमारे जीवन में नहीं है। पर्व तो अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत सा पर्व त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व और त्यौहार हैं जो पुरुष और महिला दोनों मनाती हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय पर्व साल में एक बार आता है और इससे बड़ा पर्व मैं किसी और पर्व को नहीं मानता हूं। इसलिए हम लोग आने वाले समय में अपने बच्चों को, खासकर अपने अशिक्षित लोगों को, जिनको शिक्षा के प्रति ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा के प्रति उनकी रुचि नहीं है, उन लोगों को अगर हम लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के बारे में जागरूक करेंगे तो मुझे लगता है कि यह विधि का विधान कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाना छोड़ देंगे